भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक भी अलग से अनुच्छेद बनाया नहीं गया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 द वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 76 द अटॉर्नी जनरल, पर यहां कोई आर्टिकल नहीं है, बल्कि दो आर्टिकल को सपोर्ट लेकर के यहां वहां से आपको पीएम की बात करनी पड़ रही। पहला क्या है, 75 क्लॉज 1, और वो क्या कहता है कि लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा, जो मेजोरिटी पार्टी का नेता होगा, उसे राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेगा, पीएम। और दूसरा क्या है, 74 क्लॉज 1, जहां पद की चर्चा हुई है, और वो पद की चर्चा पीएम के लिए नहीं हुई, बात कुछ और थी, उसमें से पीएम को खींच के निकालना पड़ा बाहर। कैसे? 74 क्लॉज 1 क्या बोलता है? बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए और ऐड देने के लिए, सलाह और सहायता देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा, पीएम। वहां भी आर्टिकल पीएम के लिए नहीं है, राष्ट्रपति का आर्टिकल है, उसमें से आपने पीएम निकाला। और तीसरा पॉइंट सुनेंगे तो और हैरत में पड़ जाएंगे आप कि भारत का प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, इस बात की कोई योग्यता, कोई एलिजिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कौन बनेगा पीएम, इस बात के लिए नो एलिजिबिलिटी फाउंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई योग्यता नहीं। राष्ट्रपति की योग्यता है, अभी आपने पढ़ा, उपराष्ट्रपति की योग्यता आपने पढ़ी, हर पद के लिए योग्यता है, बस योग्यता नहीं है तो किसके लिए, पीएम के लिए। भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई योग्यता नहीं है, केवल दो शर्तें हैं, बस दो शर्तें हैं, और उन्हीं शर्तों के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री का चयन करना पड़ेगा। और वो दो शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त है, वो पहली शर्त ये है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, पीएम अपॉइंट किया जाएगा, पहली। और दूसरी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। अब वो लोकसभा से हो या वो राज्यसभा से हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। यानी 790 लोकसभा के 545, राज्यसभा के 245, और 790 मेंबर्स के बारे में आप कह रहे हो कि 790 में से किसी को भी क्या बना दो, पीएम बना दो। इसका मतलब तो यही हुआ कि उसे केवल क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि ये दो बातें कह रही हैं कि पीएम ऐसा पीएम होगा, जैसे राष्ट्रपति के बारे में कहते हैं ना कि भारत का नागरिक हो, एज 35 हो, उसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऐसा पीएम के बारे में कुछ भी नहीं। दो शर्तें हैं, दो कंडीशंस हैं, बस। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई स्पष्ट योग्यता क्यों नहीं बनाई गई है, जबकि ये है रियल हेड ऑफ द नेशन। और इसी की तुलना आप किससे करते हो, यूएसए के प्रेसिडेंट से। अमेरिका, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का प्रधानमंत्री क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के समान शक्तिशाली है? व्याख्या करिए। वो शक्तिशाली तो है, नो डाउट, वहां प्रेसिडेंट पावरफुल है और हमारे यहाँ पीएम पावरफुल है, राष्ट्रपति तो उसका क्या है, सपोर्टर है। तो बताइए कैसे? तो अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई योग्यता क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन